चलिए आज हम लोग क्या करेंगे 7.1 को यानी एक्सरसाइज 7.1 को बनाएंगे क्लास 10 का। ये बहुत इजी चैप्टर है, आप यदि पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ दे दिया है, यहाँ ग्राफ पेपर पर, जैसे ग्राफ कॉपी देखे है ना आप 9 क्लास में बहुत बनाए होंगे इस तरह का ग्राफ में। कहीं पर बिंदु होता है 2,3, उसका 4,1 कुछ भी हो सकता था, उसको हम लोग ग्राफ कॉपी पर कैसे दर्शाते हैं, है ना, 8 क्लास में भी होता था। तो इसी पर मान लीजिए इसका 2,3 दिया हुआ है, इसका मान लीजिए 4,1 दिया है, तो इसके बीच की दूरी कितना होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली इसी मतलब इस एक्सरसाइज में इसी को ही निकालेंगे और सीखेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और कौन सा सूत्र से निकाला जाता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, नाम यहाँ से इसका जो दूरी होता है ना, इस दूरी को कैसे निकालते हैं, और दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक निकालने में जो हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो उस सूत्र का जरूर क्या कहा जाएगा, मतलब दूरी सूत्र क्या कहेंगे दूरी सूत्र, क्योंकि दूरी निकालने के लिए जिस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे उसे दूरी सूत्र कहेंगे। तो इंग्लिश में उसको कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। और वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है रूट अंडर, यानी दूरी सूत्र, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर के भीतर में, है ना। तो कभी कभार क्या होता है, ऐसे भी किताब में दे देता है कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में कोई भी सूत्र अपना सकते हैं कि ये जो सवाल है इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि 1 नंबर सवाल को कैसे बनाते हैं। सूत्र भी बता दिया आपको कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, आप दूसरा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो इच्छा, लेकिन आंसर दोनों सेम ही आएगा। तो हम लोग एक्चुअली ऊपर वाला इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, ये किसी बिंदु का मान है, ये किसी बिंदु का मान है, तो हम दो बिंदु दर्शा देते हैं कि पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, लेकिन निकालना क्या है, दूरी सूत्र, यानी इसके बीच की दूरी, तो इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको मिला दीजिए। अब मान लेते हैं कि पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु क्या है 4,1 है, इसको मान लेते ए है, बी है। अब हम लोग क्या करना है, ए बी की बीच की दूरी निकालना है। पॉइंट को, पहला पॉइंट को ए मान लिया, दूसरा को बी मान लिया, यानी ए बी की दूरी निकालना है अब, है ना। तो लिखेंगे माना कि बिंदु क्या है, ए कितना दिया, मान लिए कि 2,3 तथा बी को क्या मान लिए 4,1 है। मान लिए पहला बिंदु इतना है, दूसरा बिंदु इतना है। लिखेंगे यहाँ, अब हमको क्या करना है, सूत्र के हिसाब से चुनना है ना कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, तभी तो हम सूत्र में बैठा पाएंगे। तो देखिए पहला वाला बिंदु, पहला से स्टार्ट करेंगे, तो पहला 1 यानी x1 इसको मानेंगे, दूसरा वाला क्या बोले y होता है तो इसको y1 हो जाएगा, तो इसको पहले भर लीजिए, इसके बाद y1 क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार दूसरा नंबर में आ रहा है तो x2 4, ये तो क्या हो जाएगा y2, यानी y2 क्या हो जाएगा 1, हो गया ना। अब हमको आसानी से हम अब क्या कर सकते हैं, सूत्र में लगा सकते हैं, क्योंकि गलतियाँ कम होगा ये तो कर लेने से। तो अब लिखेंगे, अब ए बी की दूरी, क्या लिखेंगे, अब ए बी की दूरी, ठीक है, क्या करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है ना सूत्र, ठीक है। अब देखिए सूत्र में जो मांगा है वही भरेंगे, x2 बोला है तो x2 है हमारा 4, ठीक है, माइनस है, माइनस x1 क्या है 2 है, 2 भर दिए इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 क्या है, y2 हमारा है 1, फिर y1 क्या है 3 है, 3 को भर दिए, ठीक है सर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, स्क्वायर है बाहर में, फिर क्या है 1 में तो 3 जाएगा नहीं, 3 में से 1 को घटा दिए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और फिर -2 का भी स्क्वायर कितना होता है 4 ही होता है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। अब आप ही बताइए कि हम लोग 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब आप ही बताइए कि कितना जोड़ा मिल रहा है, एक ही जोड़ा,
और हम लोग जानते हैं कि रूट से जोड़ा में एगो निकलेगा, तो इसका जोड़ा मिला ये निकल गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला ये नहीं निकला, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, 2√2 मात्रक। तो कितना आसान है ना। तो इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। क्या करना है, अब हमको दूसरा नंबर सवाल बनाना है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा वाला सवाल जो है वो क्या है, देखिए ध्यान से। हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर मान को चेंज कर देते हैं। पहला मान क्या है, -5,7। दूसरा मान क्या है, -1,3। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कर दीजिए कि -5,7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1,3। ठीक है, अब नहीं सर सबको ये भी ही मानेंगे, आपका मर्जी, आप PQ भी मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ कर लीजिए, इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ x1 क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट a है ना पहला, तो x1 हमारा हो जाएगा -5। इसी प्रकार y1 उसका बगल वाला क्या होगा 7, ये क्या हो जाएगा x2, तो x2 मेरा क्या है -1, y2 क्या है 3 है। हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये भी माने हैं, देखेंगे अब AB की दूरी, AB की दूरी लगा देंगे रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सूत्र में लगाएंगे। सूत्र में क्या कहता है कि x2 लगाइए, तो x2 मेरा -1 है, अब माइनस है तो माइनस बिठा दिए। x1 तो x2 मेरा -5, और देखिए पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखिए y2 3 है, और माइनस सूत्र से y1 क्या है 7 है, 7 को भर दिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए 5 में से 1 जाएगा, यानी 5 में से 1 जाएगा, तो 4 बचेगा, ये 4 का स्क्वायर। 7 में से 3 जाएगा, क्योंकि 3 में तो 7 जाएगा नहीं, लेकिन 7 का मान क्या है माइनस में, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16, तो 16 और 16 कितना हो गया 32। आप देखिए हम आपको पूछते हैं कि 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, क्योंकि 4 4 16, 16 दूना 32। किसका जोड़ा मिला, 4 का मिला ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को निकालेंगे, और 2 का जोड़ा नहीं मिला तो भीतर में रह गया इतना मात्रक। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कितना आसानी से बन रहा है ना। तो बस आपको सिर्फ समझना है कि कैसे बनता है, उसके बाद तो आप ही सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, आप ही सब कुछ कर लीजिएगा, इतना पूरा विश्वास है। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल को बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तीसरा नंबर सवाल भी बहुत ईजी है, सिर्फ देख के लगता है कि ये सब सवाल कैसे बनेंगे, लेकिन जब भेज जाइएगा ना तो सब बन जाएगा। तीसरा नंबर है A, B, इसका यहाँ पर दिया -A, -B। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर -A है, सॉरी A है और ये B है, ये क्या है -A, -B। अब हमको क्या करना है, सिर्फ देखिए बिंदु चेंज हो रहा है, लेकिन आखिर हमको क्या पूछ रहा है, दूरी सूत्र ही पूछ, मतलब दूरी निकालने ही बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ x1 मेरा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसी प्रकार x2 क्या हो जाएगा -a। ठीक है, -a, y2 क्या हो जाएगा -b। अब क्या करना है, ab की दूरी निकालना है ना। लिखेंगे अब ab की दूरी, लिखेंगे रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 पूछा है, तो x2 तो मेरा -a है, तो ठीक है -a, सूत्र में माइनस में बोल रहा था माइनस दे दिए। x1 है a को भर दिए। ठीक है, y2 क्या है -b, तो माइनस भी भर दिए, फिर सूत्र में माइनस। y1 क्या है b, तो इसको भी भर दिए। ठीक है, अब आप ही बताइए कि माइनस माइनस में क्या होता है, जोड़ होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। देखिए माइनस से -2a बाद में स्क्वायर, इसी प्रकार -b -2b इसका स्क्वायर। अब आप बताइए कि -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, क्योंकि स्क्वायर करने पर क्या होता है माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ बोलिए -2 का स्क्वायर यानी 4, और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही हो गया। दोनों में बताइए तो क्या मिल रहा है, कि दोनों में क्या ऐसा चीज़ है जो सेम है, 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा निकल गया। ठीक है,
भीतर में बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं 4 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 होगा, 2 गुना 2 यानी 2 का जोड़ा मिल गया ना, तो निकल जाएगा 2 और भीतर में बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। यही क्या है इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, तीनों का तीनों सवाल बना लिए। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मतलब जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर लगता है कि इस वीडियो से हमको कुछ सीख मिला है तो इससे भी लड़का को भेजिए ताकि वो भी कुछ सीख पाए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको सवाल सब कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।